ये बढ़िया से भरवा करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। इसमें अब होता है आज मैं जब अब एक में टीम वाला कराए थे और उसमें मैंने मेंटल 100। तो मोस्ट ऑफ टाइम ना मेरी शेयरिंग मेरे मॉर्निंग रूटीन के साथ में होती है, बट आज मैं आपके साथ हूँ मेरे इवनिंग रूटीन के साथ जनरली जो प्रैक्टिस में रहता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग। तो अभी दिन का रूटीन होता है कि 2:30 बजे के बाद हम घर से, यानी 2 बजे छुट्टी होती है, 2:15 से 2:30 के बीच हमें टाइम लगता है, तो 2:30 और 2:45 के बीच पहुँच जाते हैं घर आने के बाद नॉर्मली अपना लंच वगैरह किया, छोटा वाला आके सो चुका होता है, कभी कभी खेल रहा होता है, तो उसके बाद मैं और मृदुल साथ में आते हैं, चेंज किया, थोड़ी देर खाना वाना खाते और थोड़ा सा सोचते हैं कि रेस्ट कर लो। नींद नहीं आती उस टाइम पे मैं अपना फ़ोन एंड एडिटिंग ये वाला काम देखती हूँ। उसके बाद 4 बजे से फिर से इसको उठाते हैं, थोड़ा सा बच्चे के साथ दुलार हो जाता है, और उसके बाद 4:30-5 बजे से इनको थोड़ा सा, पहले 4:30 से 5 के बीच में दूध वगैरह चाय वगैरह बच्चों को दे के, खुद 1 कप चाय लेके फिर 5 बजे से हम बैठते हैं। इनके साथ स्टडी का रूटीन रहता है, तो इसको बिठाने के लिए थोड़ा सा एज यू नो छोटे बच्चे के साथ टाइम लगता है। और उसके बाद ना इवनिंग में आज हमारे सामने नेबर में ही भजन का प्रोग्राम था, तो वहाँ जाना था। तो आपको कई बार ना सोशल होना भी ज़रूरी है। तो बीइंग अ वुमेन ना हमारे पास ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, है ना? एग्री करते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आप ये सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से तभी प्ले कर पाते हैं जब आप चीज़ों को प्री प्लान करके चल रहे होते हैं। और सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि कोई हमें कहे और उसके अकॉर्डिंग हम बध रहे हैं। मीन्स हमारा जब एक रूटीन फिक्स्ड होता है तो उस रूटीन के अकॉर्डिंग हम कामों को करते चलते हैं, तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में होती हैं। और ये चीज़ ना सिर्फ आपके घर को ऑर्गेनाइज रखेगी, बल्कि आपको भी ऑर्गेनाइज रखेगी। आपके बच्चे भी इन चीज़ों से सीखेंगे, वो भी, उनके अंदर भी सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब आप एक रूटीन के साथ चीज़ों को सेट करते हैं ना, तो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन रहता है और आप इरिटेट नहीं होते हैं, चीज़ें काम स्मूथली होने लगते हैं। तो शाम का 1.5 से 2 घंटे के पास में लगभग टाइम वहाँ निकल चुका था। मुझे लगा मैं जल्दी से आधा घंटा होके आ जाऊँगी, लेकिन भजन लंबे थे और बीच से उठ के आना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर लेट हो ही गया। फिर भी मैं पहले उठ के आ चुकी थी क्योंकि खाना बनाना था। तो शाम के मेरे जो कपड़े फोल्ड करने थे वो मैं नहीं कर पाई आज, क्योंकि सबसे पहले किचन का काम किया, बच्चों को टाइमली खाना देना होता है। भरवा करेले का प्लान था तो वो मैं वॉश करके गई हुई थी, तो फटाफट से, इसमें टाइम लगता है थोड़ा ज़्यादा। तो फाइनली ये रेडी हो चुके हैं भरवा करेले यहाँ पर, और साथ में हमने बना लिए गर्मा गर्म फुलके। तो खाना बनते रहता है तो साथ में मैं बच्चों को दे देती हूँ। पहली रोटी बनते ही सीधे बच्चों को मैं दे देती हूँ, क्योंकि खाने में टाइम लगाते हैं और भूख भी लगी रहती है, बच्चे खेल के आते हैं। और बच्चे जनरली करेला और इस तरह की सब्ज़ी नहीं खाते, तो मैं इन दोनों के लिए, जब कुछ डिफरेंट सब्जी होती है तो मैं इन लोग के लिए भिंडी फ्राई कर देती हूँ, वो ये दोनों ही खा लेते हैं थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर रोटियाँ बन चुकी, किचन का जो खाना बनने का काम है बेसिक वो हो चुका है। तो यहाँ पर हम किचन क्लीन कर लेंगे। तो पहले सिंपली मैं आटे को हटा लेती हूँ एक बारी, और उसके बाद फिर ये जो सोल्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि आधा पानी आधा विनेगर, और इसमें आधा चम्मच हमने डाल दिया सेंधा नमक। तो इससे जो हमारे घर में आने वाले अनवांटेड गेस्ट होते हैं ना किचन के, चींटियाँ, कॉकरोच वगैरह, तो ये काफ़ी कम हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी कि आप नाइट में ही सारी क्लीनिंग करके रखते हैं। अगर खाना बर्तन जूठे नहीं छोड़ेंगे तो कॉकरोच कभी नहीं आएंगे। तो मेरे घर पे तो आज तक कभी नहीं आए हैं। तो ये सोल्यूशन यहाँ पर ऐड करके मैं दोबारा से एक बार पहले कपड़ा मार के वाइप कर लेती हूँ, दोबारा ये सोल्यूशन डाल के फिर से अच्छे से हम इसको क्लीन कर लेंगे, ताकि वैसे भी ह्यूमिडिटी का है मौसम अभी बरसात का, तो मॉइस्चर की वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, स्मेल आती है, वो सब कुछ नहीं आएगा। तो इस सोल्यूशन को आप घर पे आराम से बना सकते हैं, और आराम से आपका अकॉर्डिंग टू बॉटल, एक छोटी सी बॉटल है, आराम से मेरे 15 से 20 दिन से ऊपर चल जाती है। तो अभी ये क्लीनिंग हो गया, काउंटर टॉप क्लीन हो गया, देखिए बढ़िया से गैस हमारी चमचमा गई है।
और इसके बाद में मैं जो भी कुकिंग में यूज़ बर्तन रहते हैं मैं वो सारे साफ़ कर लेती हूँ। कैसरोल वगैरह में ढक दिया, बाकी जितना कुछ लगे हुए बर्तन हैं। और इन बिटवीन भी ना मैं धोती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि ढेर इकट्ठा। आप हमेशा मेरे वीडियो में भी ऑब्जर्व करिएगा, आपको कभी भी ये सिंक भरा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि बर्तन लगते रहते हैं। इन बिटवीन हम जो भी किचन पे घूमते हैं या वेट कर रहे होते हैं कि दूध उबाल आ रहा है, या जब तक हम खड़े रहते हैं तब तक ये काम होते चलते हैं, इससे आपका टाइम बच जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं साथ में कर लेती हूँ। और खाना खाने के बाद मुझे बहुत भारी लगता है, तो ये सारा काम मैक्सिमम निपटा रहता है, बस खाने के बर्तन लास्ट में रह जाते हैं। और ये सारा काम हम रात में निपटा के रहते हैं, तो मॉर्निंग ना वेल ऑर्गेनाइज्ड हमें ये मिलता है। सारे मेजर वर्क कंप्लीट। अब चलते हैं, कपड़े देखते हैं। 9 बज चुका है, किचन का वर्क कंप्लीट हो चुका है। बच्चे खिलाने के बाद में ये काम कर लिया है। जोशी जी ऑफिस से ही नहीं पहुंचे, बट हम तो अपना काम निपटा लेंगे। तो यहाँ का वर्क कंप्लीट करने के बाद निपटाते हैं। कुछ मॉर्निंग की करके फिलहाल तो करना पड़ता है, नहीं तो मॉर्निंग हो जाएगा लेट। तो ये थी थोड़ी सी शेयरिंग आप सबके साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।